वही लेसन चल रहा है। फिर से कोई आत्मा जागे। कल के बाद आज हमें बतलाया जा रहा है, राजा भर्तहरि के बारे में एक घटना प्रसिद्ध है कि जब भर्तहरि राजसभा में बैठे तो किसी ने उन्हें एक अमृत फल दिया और कहा कि राजन, जो भी इस फल को खाएगा वो सदा के सदा के लिए अमर और अमृतमय हो जाएगा और अत्यंत सुंदर भी। कहानी के अनुसार राजसभा में बैठा हुआ राजा सोचता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब इस फल को क्या खाऊं। मैं इसे अपनी राजरानी को दे देता हूँ, जो कि युवा है और जिस पर मैं बहुत प्रेम करता हूँ, हमेशा उसी का चिंतन करता हूँ। क्यों नहीं उसे ही खिला दूं। भर्तरी ने वो फल राजरानी के पास भेज दिया। राजरानी महाबत पर आसक्त थी। उसने वो फल उसने वो अमृत फल उस महावत को दे दिया। महावत का प्रेम किसी वेश्या से था, तो उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं। मैं या युवा या अमर होकर क्या करूंगी, क्यों न मैं इसे सम्राट को दे दूं। वो एक नेक राजा हैं और वो अगर युवा सुंदर होंगे तो पूरे साम्राज्य का भला होगा। वह फल वापस भर्तरी के हाथ में पहुंचता है। उसे देख देख कर वह वैराग्यवंत होता है और एक नए शतक वैराग्य शतक की रचना होती है। उसके पहले ही चरण में यह बात आई है, या चिंता कि जिसके बारे में मैं दिन रात सोचा करता था वह मुझसे इतनी विरक्त निकली। मुझे नहीं मालूम वह मुझसे इतनी विरक्त है, जबकि मैं उसी के बारे में चिंतन करता हूँ। राजसभा में भी उसे भी याद करता, शिकार पर जाता तब भी, धर्म मार्ग पर बढ़ता तब भी उसको भूलता नहीं। लेकिन उफ, वह तो मुझसे कितनी विरक्त है। भर्तरी बिलग हो गए, भर्तरी बदल गए। राजा भर्तरी अब राजर्षि भर्तरी हो गए। मनुष्य संसार में काम क्रोध में आसक्त है, अनुभव भी करता है, ठोकर भी लगती है, लेकिन राजऋषि लेकिन भर्तरी जैसे लोग जाग जाते हैं और आम लोग बार बार ठोकर लगती है फिर भी वहीं जाकर गिरते हैं। चित्र मुनि ने चित्र मुनि कह रहे हैं कि राजन, यदि तुम काम भोगों को छोड़ने में चित्र मुनि कौन है, तो सुना था चित्र मुनि जैसे कैमरे जगह जगह लगे रहते हैं संसार में। तो कोई भी गाड़ी तेज चलाता है तो उसकी फोटो ही नहीं, चालान घर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही चित्र मुनि जो हैं वे सबका चित्र खींच लेते हैं और वे कह रहे हैं कि राजन, यदि तुम काम भोगों को छोड़ने में असमर्थ हो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। मनुष्य की यह आसक्ति, कर्म नियति का उदय, मनुष्य का ये मिथ्या तत्व की चाहते हुए भी
धर्म को जानते हुए वो काम भोग से निवृत्त नहीं हो पा रहा। दुर्योधन महाभारत में कहते हैं, मैं धर्म को जानता हूँ, पर मुझे धर्म करने की इच्छा नहीं है। एक मिनट। हाँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, फिर भी उससे निवृत्त नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? भोगों के प्रति आसक्ति ही वो कारण है। चित्र मुनि कहते हैं, तू यही मत समझ कि काम भोगों को छोड़ देना धर्म है। काम भोग से उपरम हो सको तो बलिहारी। काम भोगों से उपराम हो सको तो भलियारी, न हो सको तो मार्ग और भी है। आर्य मार्ग स्वीकार करो। गृहस्थ धर्म का, मानव मूल्यों का वर्ण करके अध्यात्म चेतना के बल पर कर्मों के कारागृह से छूटा जा सकता है। हम सब भी तो सम्राट हैं, अपने मालिक और अपने राजा तो हम खुद हैं। इसलिए चित्रमुनि कह रहे हैं कि तुम तो राज्य के भी मालिक हो, तुम में तो कुछ करने की सामर्थ्य भी है। इसलिए राज्य के लोगों का भला कर, स्वयं को हिंसा से उपराम कर, झूठ से परहेज कर, चोरी के माल पर कुदृष्टि मत ढाल, परिग्रह पर अंकुश लगा, जितना संभव हो सके स्वयं को काम क्रोध मैथुन से अलग रख। चित्रमुनि कहते हैं, आर्य कर्म कर, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य ये तेरे कर्म हैं। बुद्ध ने हमें कितना भाव ज्ञान दिया। इस सबको सुनकर हम उसकी ओर बढ़ते चले जाएं राजन, क्योंकि जानते हुए भी संसार में लोग काम भोग से अनासक्त नहीं हो पाते। जैसे दलदल में फंसा हाथी किनारे को देखते हुए भी स्वयं को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। आपने मुझसे बद्रेक हाथी की चर्चा सुनी, जिस गजराज ने कौशल नरेश की महान सेवा की, 10 युद्धों में विजय का परचम लहराया। बूढ़ा होने पर भी वो दलदल में फंस गया। अब भला बुढ़ापा किसे नहीं आता? सबको आता है ये बुढ़ापा। बूढ़े महावत द्वारा युद्ध के नगाड़े बजाने पर उसका सोया बल जागा, गजत्व जागा, और वो स्वाभिमान से भर उठा। दलदल क्या, दलदल क्या, बाहर आ ही गया। बूढ़ा फिर से जवान हो गया। निजत्व जग जाग उठे उसके। निजत्व जिसका जाग जाए, फिर दलदल क्या है। तो हाथी, जैसे आम हाथी दलदल में फंस जाए तो जैसे तैसे निकलने को सोचता है और धंसता चला जाता है। काम भोग का रस ऐसा ही खुजली है, खुजली को खुजलाने जैसा। तो चित्र मुनि के संदेश को सुनकर सम्राट भले ही विरक्त न हो पाया हो, लेकिन उस बूढ़े महावत की तरकीब पाकर बूढ़े हाथी में भी नए प्राण संचरित हो गए। उसमें नई जान आ गई। बूढ़े महावत ने कहा, इसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि नगाड़े बजाओ, दुदुम्भी बजाओ, रण के वाद्य बजाओ। तब देखो इस बिगुल को सुनकर
इस हाथी में कहाँ से प्राण आते हैं। नगाड़े बजाए गए, तब न जाने भीतर सोया हुआ गजत्व जाग उठा, और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक छलांग में दलदल से बाहर आ गया। तो कहने का मतलब इतना ही लेते हैं। कहने का